हेलो दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 3.2 के भाग एक में टोटल 3 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तीसरा जो प्रश्न है वो मैं थोड़ा डिफरेंट मेथड से आप लोगों को समझाऊंगा। अब जो ये प्रश्नावली है वो नए बुक से है, नए सिलेबस से है, तो अब से जो भी वीडियोस आएंगे वो नए सिलेबस बेस्ड ही आएंगे, जो कि 2023 और 2024 पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड ये सबसे सरल मेथड मुझे लगता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसमें जो ये बहुपदों को सरल करने का जो मेथड है, दो चर वाले, तो इसमें सबसे सरल मेथड आपको कौन सा लगता है। 3 मेथड है, ये पहले वाले पार्ट में मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं हम। यहां दिया है 8x + 5y = 11 और x + y = 4। अब देखिए, या तो हम x के पदों को बराबर कर ले या तो y के पदों को। अब चाहे तो यहां मैं, देखिए यहाँ 8 से अगर गुणा कर दूं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में अगर 8 से गुणा कर दूं तो x वाले पद बराबर हो जाएंगे, और अगर 5 से गुणा कर दूं तो y वाले पद बराबर हो जाएंगे। तो मैं चाहे जैसे कर सकता हूँ, ठीक इसका उल्टा भी कर सकता हूँ। यहाँ अगर 5 से मैं भाग दे दूं समीकरण 1 में तो y बराबर हो जाएगा, लेकिन वो भिन्न में हो जाएगा और थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो मैं थोड़ा सरल तरीका अपनाता हूँ। क्या करूँगा मैं, चलिए यहाँ 5 से समीकरण 2 के दोनों पक्षों में गुणा कर देता हूँ, तो क्या होगा, y वाले पद बराबर हो जाएंगे। तो हम आसानी से y को एलिमिनेट करके, मतलब विलोप करके, हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यही करते हैं, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 5x + 5y और बराबर के इधर भी 5 से गुणा करेंगे तो 20। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 कर देते हैं। समीकरण 1 में से, उल्टा भी करेंगे अगर घटाने के लिए तो कोई फर्क नहीं है, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर तो क्या करेंगे हम, 8x + 5y = 11, और ये समीकरण 1 हो गया, और समीकरण 3 क्या है, 5x + 5y = 20। अब घटा रहे हैं मतलब चिन्हों को बदलेंगे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा, 8 - 5 3। हम क्या करते हैं, नंबर से नंबर को घटाते हैं, चर राशियों को तो घटाते नहीं हैं। तो 3 और यहाँ क्या बच गया, x, और इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, और यहाँ क्या आ जाएगा, -20 में से अगर 11 गया तो -9 बचेगा। तो x = कितना मिल जाएगा, 3 तिरका 9, ऐसे ये कट जाएगा तो -3 मिल गया। अब x का मान हम क्या करें, या तो समीकरण 3 में रख दें, या तो 2 में रख दें, या तो 1 में। अब मुझे सरल क्या लग रहा है, x + y = 4, तो मैं समीकरण 2 में रखूंगा। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब देखते हैं यहाँ क्या दिया है, x की जगह -3, तो -3 + y = 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 3। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 4x - 3y = 8 और 6x - y = 29/3। अब देखिए, यहाँ तो इससे समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, 3 का गुणा इधर कर देंगे, दोनों x और y में भी। तो 3 का गुणा अगर इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18x - 3y = 29। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए -3y दिया और यहाँ -3y, तो हमें बराबर वाले मिल गए ना, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, मतलब गुणा भाग कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करेंगे, 4 मतलब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 18x माइनस 3y इज इक्वल टू 29, यही आएगा। अब घटाना है, मतलब हमें क्या करना है, चिन्हों को बदल देना है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब यहाँ माइनस 18 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 14x, और इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, बराबर। और इधर माइनस 29 में से अगर 8 निकाला तो माइनस 21 बच जाएगा। अब दोनों साइड माइनस माइनस है तो प्लस कर सकते हैं, या भाग में करके भी कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 21/14। अब ऐसे काटेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 7 तिरिक 21 होता है और 7 दूनी 14, 7 से कट गया तो x बराबर कितना मिल गया हमें, 3/2। अब इसका मान रख लेते हैं, चाहे तो समीकरण 1 में रख के देख लीजिए, समीकरण 2 में रखिए, हाँ 2 ही तो है, खैर चाहे इसमें भी रख सकते हैं 6x माइनस वाई, तब भी हमें y का मान बराबर ही मिलेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ क्या दिया है, 4 इंटू एक्स की जगह 3/2 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब 2 से ये कट जाएगा 2 बार ना, 2 3 6, तो 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये प्लस 6 इधर आके माइनस 6। अब माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, सॉरी +2 बचेगा, हाँ +2 ही बचेगा। 8 में से 6 गया तो 2, तो ये माइनस लिखने की तो ज़रूरत नहीं है। अब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, 3 जो है -3 इधर चला जाएगा, तो 2/-3, ऐसे कैसे लिखेंगे, -2/3। तो x बराबर कितना मिल गया हमें, 3/2, और y बराबर कितना मिल गया, -2/3। ठीक, तो इतना ही सरल था। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ देख के कुछ अंदाज़ा हो रहा है, मतलब सरल तरीके से इसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ 3x को हम 9 बना सकते हैं ना आसानी से, तो किससे गुणा कर दे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दे तो हमारा काम आसान बन जाएगा। ठीक, तो जैसे सुविधा, मतलब अपनी सुविधा अनुसार जैसा हमें सरल लग रहा है उस हिसाब से हल कर सकते हैं ना, कोई प्रतिबंध नहीं है कि ऐसा ही करना है। तो यहाँ समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, अब गुणा या भाग दोनों हमेशा दोनों पक्षों में ही करते हैं, एक पक्ष में तो करेंगे नहीं, वरना बराबर संतुलन नहीं बनता है ना करने पर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9x माइनस 3 5 15y बराबर 4 3 12, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है हमें, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 3 घटाने पर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, 9x माइनस 2y। अच्छा एक काम यहाँ और कर लेते हैं, -7 को इधर भेज लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 7, सुविधा के लिए +7 हो जाएगा। और यहाँ कितना दिया है, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। अब घटा रहे हैं तो चिन्हों को बदलना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। +15 में से अगर -2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, +13, तो 13y लिख देंगे, प्लस तो लिखते नहीं है। और यहाँ फिर क्या हो जाएगा, -12 में से अगर 7 निकाला तो कितना बचेगा, -5, यही बचेगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, -5/13, यही होगा, 13 नीचे आ गया। अब फिर y का मान हम किसी में भी रख दें, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, थोड़ा सरल लग रहा है हल करना, तो यहाँ कर रहा हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा, 3x माइनस 5 इंटू -5/13, यही है, इज इक्वल टू 4। अब इसे सरल करते हैं, ये 5 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ये माइनस में, ये माइनस में प्लस कर लेते हैं सीधे, तो और 13 का गुणा इधर भी होगा, 13 का गुणा इधर भी होगा, तो 13 3 39 x, और माइनस माइनस का प्लस,
प्लस 5×5 = 25 और 13 हट जाएगा क्योंकि इधर भी गुणा कर रहे हैं और उधर भी, तो 13×4 = 52। नंबर्स को इधर ले जाते हैं तो 39x = 52 - 25, तो 39x = कितना हो जाएगा, 52 में से अगर 25 निकाला तो आएगा हमारा 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27/39, उल्टा कर रहा हूँ मैं, 27 यहाँ पे है और 39 इधर से आएगा, तो ये आ गया 39। अब इसे सरल करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 3×9 = 27 होता है और 3×1 = 3, 3×3 = 9, तो फाइनल आंसर कितना मिला, 9/13। तो यहाँ x बराबर कितना मिल गया हमें, 9/13, और y बराबर कितना मिला है, -5/13। तो ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अब हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। 0.4x + 0.3y = 1.7 और 0.7x - 0.2y = 0.8। अब यहाँ दशमलव वाली संख्याएं दी हैं। अब इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक, अब देखिए यहाँ प्लस में दिया है y के पद और यहाँ माइनस में दिया है, तो इन दोनों पदों को अगर बराबर कर लें तो बराबर करने के लिए हमें 0.2 से इधर गुणा करना पड़ेगा और 0.3 से इधर गुणा करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका है आप सीधे 2 से इधर गुणा करिए और 3 से इधर गुणा करिए, तो भी आंसर सेम आना है। तो मैं दशमलव वाला ही अपनाऊंगा, थोड़ा कठिन, ठीक है। आप लोग खुद से करिएगा क्या, कि 2 से समीकरण 1 में गुणा कर लीजिएगा और 3 से समीकरण 2 में, तो भी आंसर सेम आना है। आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। इसे बना लिया समीकरण नंबर 1 और इसे बना लिया समीकरण नंबर 2। अब y के पदों को हमें बराबर करना है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पदों में किससे गुणा करेंगे हम, 0.2 से। तो समीकरण 1 के दोनों पदों में 0.2 से गुणा करने पर, और आप लोग को किससे करना है, 2 से सिर्फ करना है, ठीक है। करके देख लीजिएगा, से गुणा करने पर। अब वैसे मैं इसे होमवर्क के लिए छोड़ सकता था, लेकिन क्या होता है ना, अगर होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि तुमको आता नहीं है इसलिए तुम क्वेश्चन छुड़वा देते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों के होमवर्क के लिए अगर कोई क्वेश्चन छुड़वाता हूँ तो होमवर्क के लिए अगर कराना होगा तो मैं करा दूंगा। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इधर अगर 0.2 से गुणा करेंगे तो मैं किस तरीके से गुणा करूंगा, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 2 चौक 8 और 0.2 अंक को बाद लगना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा, 0.08 है ना, 2 अंक बाद दशमलव लग गया और x है तो x लिख दिया प्लस। अब 2×3 = 6 होता है, तो 0.2 अंक बाद दशमलव तो y, और यहाँ भी 2 17×2 = 34 होता है, तो 2 अंक बाद दशमलव लगना है, मतलब 0.34 आएगा, इतना ही आएगा। इसे बना लिया समीकरण नंबर 3। और फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, 0.3 से, क्योंकि y के पदों को हमें बराबर करना है। तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 0.3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ 3 से अगर गुणा करेंगे तो 7 तिरिक कितना होता है, 21, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो मतलब 0.2 बना जाएगा। यहाँ x हो गया, फिर माइनस है तो माइनस 3×6, सेम यही आएगा, 0.06 y आ जाएगा = अब 8 तिरिक कितना होता है, 24, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, मतलब 0.24 आ जाएगा। ये क्या बन गया हमारा, समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम, यहाँ समीकरण, अब यहाँ देखिए घटाना नहीं है, हमें जोड़ना है। क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस पहले से ही है ना, तो क्या करेंगे समीकरण, ये बात ध्यान रखिएगा, जब असमान मतलब दोनों के जो चिन्ह है वो विपरीत हो तो क्या करना है, हमें जोड़ना है, और अगर समान हो तो घटाना है। घटाने के लिए हमें चिन्हों को बदलना पड़ता है, ठीक है। ये छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखना है आप लोगों को। तो समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ के देखते हैं तो क्या, 0.08x + 0.06y = 0.34 और 0.21x - 0.06y = 0.24। अब चिन्हों को तो बदलने की आवश्यकता नहीं है, इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा हमारा,
0.29x, इधर क्या बच जाएगा 0 पॉइंट जुड़ेगा 58 आ जाएगा। तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.58 अपॉन 0.29। इसे सरल करें, दशमलव से दशमलव डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, मतलब 100 से ऊपर गुणा किया 100 से नीचे गुणा किया, है ना, तो दशमलव हट जाएगा। तो और 29 के पहाड़े में 58 कितनी बार आता है 2 बार आता है, इससे एक हट गया, तो x बराबर कितना मिल गया 2। अब x का मान हम कहाँ रख दें, चलिए समीकरण नंबर 1 में ही रख देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब यहाँ कितना दिया है 0.4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 2 आई है प्लस 0.3 y इज इक्वल टू 1.7। इससे इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0.8 प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7। 0.8 को इधर भेज देंगे तो 0.3y इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.8। तो घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा 0.8, अगर इसमें से 1.7 में से निकलेगा तो 0.9 बचेगा। अब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.9 अपॉन 0.3। दशमलव समान अंकों की बात है तो यहाँ दशमलव को कैंसिल कर देते हैं, मतलब 10 से ऊपर गुणा किया 10 से नीचे गुणा किया दशमलव हट गया, 3 तिरकाई 9। तो y बराबर कितना मिल गया हमें 3। तो x की वैल्यू कितनी मिली है 2 और y की वैल्यू 3। आप लोग इसे ज़रूर से वैसे हल करिएगा जैसे मैंने कहा है, 2 से समीकरण 1 के दोनों पक्षों में गुणा कर लीजिएगा और 3 से समीकरण 2 के, या तो फिर ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ x के पदों को अगर हटाना हो तो 4 से समीकरण 2 के दोनों पदों में और 7 से समीकरण 1 के दोनों पदों में। आंसर आपका यही आना है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ठीक है, थोड़ा अलग ट्राई करिए अपने से भी, इससे आप लोगों का क्या होगा प्रैक्टिस होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ x अपॉन 4 y अपॉन, इसे थोड़ा सही से लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है, x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 12, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा जो दिया है वो कितना दिया x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं यहाँ हम किसे बराबर कर सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ 1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें तो x अपॉन 4 ये भी हो जाएगा ना, तो यही काम करते हैं, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर यहाँ कितना हो जाएगा x अपॉन 2 से अगर 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो x अपॉन 4 हो जाएगा माइनस, अब 5 तो वही रहेगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, नीचे का नीचे से ही गुणा हो रहा है, और यहाँ कितना आ जाएगा 7/8, यही होगा। इसे बना लिया समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है हमें समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो हमें घटाना ही पड़ेगा। इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ क्या करेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 करने पर तो यहाँ x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 12 दिया है, और फिर यहाँ कितना दिया है समीकरण 3 x अपॉन 4 माइनस 5y अपॉन 8 इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, यही आएगा। अब इसे सरल कर लेते हैं, तो चिन्हों को बदलना पड़ेगा, घटा रहे हैं तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में। अब इसे हम जैसे भिन्न को हल करते हैं वैसे ही करेंगे, तो इसे हल करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ 8 है नीचे 24 आएगा ना एलसीएम लेने पे, और ऊपर जोड़ने पे आ जाएगा आपका 23y। इसे मैंने सरल किया हुआ है, आप लोग खुद से करिएगा भिन्न को, जैसे भिन्नों को हम हल करते हैं ना एलसीएम लेके वैसे। यहाँ भी 24 आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ -2 और -21 आ जाएगा। इसे और सरल करते हैं तो 23y अपॉन 24 इज इक्वल टू
-23/24 यही आएगा। 24 नीचे है, इससे डायरेक्ट इसे कैंसिल कर देते हैं। 23 ऊपर है, तो इससे क्या करेंगे हम, इसे कैंसिल कर देंगे। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। आ रहा है ना समझ में, ऊपर ऊपर है और ये भी नीचे नीचे था, तो डायरेक्ट डायरेक्ट या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी काट सकते हैं या तो डायरेक्ट काट सकते हैं। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, ये दिखने में सरल लग रहा है ना, तो इसी में रख लेते हैं डायरेक्ट। तो लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ x/4 है, x/4 प्लस y की वैल्यू -1 है, तो ब्रैकेट में रख लेते हैं, /3 इज इक्वल टू -1/12। अब x/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का, सॉरी तो प्लस माइनस का -1/3 इज इक्वल टू -1/12। अब इसे इधर भेज देंगे तो x/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/12 प्लस 1/3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो x/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। यहाँ एलसीएम आ जाएगा, 12 एकम 12, 1 एकम 1, तो -1 प्लस 3 चौक 12, 4 एकम 4। तो इसे और सरल करेंगे, कितना आ जाएगा, 3/4 में से अगर 1 गया 3/12 यही आएगा। देखिए 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 12 ये भी हो जाएगा ना, तो x/4 इज इक्वल टू 3/12 यही दिया है। तो इसे यहाँ हल करता हूँ, 4 का गुणा इधर हो गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12/12। तो 12 में से 12 कट गया, कितना बच गया, 1। तो x बराबर कितना मिल गया, 1। तो x बराबर कितना मिला हमें, 1, और y बराबर कितना मिल गया, -1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसका पहला प्रश्न है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और a²x प्लस b²y इज इक्वल टू c²। अब देखिए इसके पहले वाले जो भी प्रश्न हम हल कर रहे थे उसमें हमें चर राशियां और अचर राशियां दोनों दी हुई थी। अब यहाँ क्या है, हमें सिर्फ चर राशियों से डील करना है, तो सेम वैसे ही करना है। देखिए यहाँ a² है, इसे भी अगर a² बनाना हो तो समीकरण इसे 1 मान के और समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किससे गुणा कर देंगे, a से गुणा कर देंगे। और अगर b को बराबर करना है तो b से गुणा कर लेंगे, तो b² हो जाएगा ये, है ना। तो हम a को ही बराबर करते हैं, तो समीकरण 1 मान लिया और समीकरण 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में a से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ a²x प्लस ab/y हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा, ac आ जाएगा। ये मान बना लिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 कर लेते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करने पर या समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो कर लेते हैं इसे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, a²x प्लस b²y इज इक्वल टू c²। और समीकरण नंबर 3 है a²x प्लस ab/y इज इक्वल टू ac। अब चिन्हों को बदल लेते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, b² माइनस ab/y इज इक्वल टू c² माइनस ac। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, y b यहाँ भी है और y b यहाँ भी है, तो y b को अगर कॉमन लिया तो यहाँ एक b बच जाएगा, y तो बाहर चला गया है, सॉरी एक b बचेगा ना, b² नहीं बचेगा, तो एक b बच गया। और यहाँ से y भी बाहर निकल गया तो a बचा, बराबर यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, c है, तो यहाँ से एक c निकल जाएगा तो एक c बच जाएगा, माइनस यहाँ से c निकल गया तो a बच गया। हमें सिर्फ किसका मान ज्ञात करना है, y का ही मान चाहिए ना, तो y बराबर बाकी सबको नीचे भेज देते हैं। तो y इज इक्वल टू c माइनस a अपॉन b माइनस a। अब देखिए इसका मान हम चाहे समीकरण 1 में रख लें, समीकरण 2 में रख लें या समीकरण 3 में रख लें, हमें x का मान मिल जाएगा। लेकिन सरल हम मुझे समीकरण 1 में रखना लग रहा है, तो समीकरण 1 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब रख लेते हैं, तो कितना आएगा, ax प्लस b और
बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट में है, और y का मान कितना है, c माइनस a, दोबारा लिख देता हूँ इसे, कितना दिया है, c माइनस a अपॉन b और b माइनस a, ठीक, ब्रैकेट बंद, बराबर c, यही दिया। अब देखिए b का गुणा तो ऊपर हो जाएगा ना, b का गुणा अगर यहाँ हो जाएगा, और इस b का, पहली बात तो b से b को कैंसिल कर लेते हैं, देखिए b है ना, तो इससे इसको कैंसिल कर लिया सीधे। अब अगर b माइनस ए को हटाना है तो इसका गुणा इधर भी हो जाएगा और इसका गुणा c की तरफ भी हो जाएगा, तो ax का गुणा अगर b माइनस ए से होगा तो इस प्रकार लिख लेंगे, और यहाँ क्या बचा है, c माइनस ए बचा है, इज इक्वल टू c का गुणा फिर b माइनस ए से हो जाएगा। अब देखिए c इधर भी है और c इधर भी है, तो इसे उठा के इधर कर लेते हैं, इसे यहीं रहने देते हैं, तो ax b माइनस ए, अब इसे उठा के इधर करेंगे तो ये सी बी माइनस ए तो पहले से ही है, और ये इधर आएगा तो माइनस सी और ब्रैकेट में सी माइनस ए। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, सी कॉमन दिख रहा है, तो सी को उठा के कॉमन कर लेते हैं, सी ए एक्स बी माइनस ए यहाँ रहेगा और सी को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा, बी माइनस ए। और देखिए ये माइनस जो है वो इसे क्या कर देगा, इसे कर देगा हमारा माइनस, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस सी हो गया, और माइनस की वजह से ये क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस ए, ब्रैकेट बंद। अब माइनस ए यहाँ पर और प्लस ए यहाँ पर, इससे ये कैंसिल, बचा क्या, बी माइनस सी बचा ना अंदर, तो ए एक्स बी माइनस ए इज इक्वल टू सी, सी और ब्रैकेट में क्या बचा है, बी माइनस सी, यही बचा है। अब फिर हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x को यहीं रखते हैं, बाकी सबको नीचे भेज देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सी बी माइनस ए पहले, सॉरी बी माइनस सी पहले से है, बी माइनस सी पहले से है, और इसे नीचे भेज देंगे तो a और ब्रैकेट में क्या है, b माइनस ए, मिल गया। तो ये हो गया इसका उत्तर। तो x बराबर हमें क्या मिला है, सी बी माइनस सी अपॉन ए बी माइनस ए, कॉमा y बराबर कितना मिला है, सी माइनस ए बी माइनस ए, सिंपल। तो बस ये इन दोनों का आंसर हो गया, आप लोग मैच करा लीजिएगा, सही आया होगा, ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है, ए बी एक्स और ए बी ब्रैकेट में फिर वाई इज इक्वल टू 2ab, और यहाँ ए बी, यहाँ अच्छा देखिए बराबर बराबर हमें मिल रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में है, हमें सीधे समीकरण 1 बनाना है और समीकरण 2, और समीकरण क्या करना है, जोड़ देना है दोनों को, जोड़ने पे क्या आ जाएगा, क्यों जोड़ना है, क्योंकि चिन्ह देखिए विपरीत दिया है ना, तो सीधे सीधे जोड़ ही देते हैं। अगर घटाना होता तो क्या करते, a प्लस बी और x, अगर घटाते हैं तो ये गायब होता, ए बी एक्स और ए बी एक्स, है ना, तो हम जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर देखते हैं जोड़ने पे क्या आता है, यहाँ a प्लस बी ब्रैकेट में x प्लस a माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab, यहाँ क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट में x और यहाँ माइनस a माइनस बी वाई इज इक्वल टू ab। अब चलिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी एक्स, यही होगा ना, इससे तो ये कट गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3ab आ जाएगा। अब हमें किसका x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ऊपर तो 3ab है ही और नीचे से 2ab आ जाएगा, और तो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। अब क्या करें हम, अब इसका मान यहाँ रख दें, ठीक, तो रख देते हैं चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, तो x का मान समीकरण 1 में रख के देख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या दिया है, a प्लस बी और x की वैल्यू दी है
इतना, तो ब्रैकेट में रखते हैं इसे 3ab अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस b, और क्या दिया है प्लस, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ दिया है हमारा प्लस, तो ये ब्रैकेट क्लोज और प्लस, सॉरी हाँ प्लस ही दिया है, a माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab, यही है। अब देखिए यहाँ 2ab, ये जो ab है ab से कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, तो डायरेक्ट काट देते हैं इसे, तो यहाँ क्या बचेगा 3ab अपॉन 2 प्लस a माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab। अच्छा 2 को अगर हटाना है तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा और इधर भी, तो 3ab प्लस 2a माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2 2 सा 4ab, यही होगा। अब इसे भेज देते हैं इधर, तो 2a माइनस बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ab माइनस 3ab। अब यहाँ से अच्छा क्या करेंगे, इसे घटा लेंगे और सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो बाकी सबको नीचे भेज देंगे, तो यहाँ a b बच जाएगा ना, 4 में से 3 गया तो 1, मतलब a b, एक a b या a b सिर्फ लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a b अपॉन, इसे नीचे भेजेंगे तो 2a माइनस बी, हो गया आंसर। यहाँ से x बराबर हमें क्या मिल गया 3ab अपॉन 2a प्लस बी, कॉमा y इज इक्वल टू क्या मिला है ए बी अपॉन 2a माइनस बी। अब इसका भी आंसर चेक करके आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा आंसर सही आया है कि नहीं। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। बी एक्स अपॉन ए प्लस ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए अगर एक्स वाले बहुपद को हमें बराबर करना है तो क्या करेंगे, इसमें अगर b अपॉन ए से गुणा कर लूँ तो x वाले जो पद हैं बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 2 में क्या करूंगा b अपॉन ए से गुणा कर लूँ, या तो क्या करूँ y को अगर बराबर करना है तो a अपॉन बी से गुणा कर लूँ। चलिए यही करते हैं, तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में b अपॉन ए से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ बी एक्स अपॉन ए हो जाएगा, है ना, प्लस बी वाई अपॉन ए, या बी अपॉन ए वाई साइड में भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू बी अपॉन ए, और यहाँ क्या दिया है 2ab पहले से दिया है, ए से ए यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा ये ना, तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 कर लेते हैं, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 करने पर देखते हैं क्या आता है। तो एक दिया है b अपॉन ए एक्स प्लस a अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये x और y बगल में है मतलब ऊपर ही गुणा है इनका, ठीक है। अब यहाँ क्या है हमारा b अपॉन ए एक्स प्लस b अपॉन ए वाई इज इक्वल टू, यहाँ 2b स्क्वायर आया ना, तो 2b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, चिन्हों को बदल लेंगे, घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसे अगर हम हल करेंगे, सरल करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा a अपॉन बी वाई माइनस b अपॉन ए वाई, यही होगा, इज इक्वल टू यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, यही बचेगा। अब इसे और सरल कर लेते हैं, अब इसको या तो कॉमन लेके मैं कर लूँ, y चलिए कॉमन ही ले लेते हैं, तो y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा a अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए, यहाँ थोड़ा और सरल करेंगे तो b स्क्वायर है और यहाँ माइनस 2b स्क्वायर है, 2b स्क्वायर में से अगर b स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ b स्क्वायर बचेगा या 1b स्क्वायर बचेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सरल कर लेते हैं और, तो y, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बी ए आ जाएगा, और यहाँ b से b कटेगा तो ऊपर a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a से a कट जाएगा तो ऊपर b स्क्वायर बच जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा। अब इसका गुणा चाहे, अब इसको पूरा इधर लेते जाते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
बी ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, दोनों बराबर है ना, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, बी ए, यही आएगा, बी ए या ए बी, बात तो वही है ना। अब y का मान किस में रख लें, समीकरण 2 में रख लें, यही सरल दिख रहा है, तो यही करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो x प्लस ए बी इज इक्वल टू 2ab, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी को इधर भेज देते हैं, तो 2ab माइनस ए बी, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, दो में से एक गया तो ए बी, तो हमें x बराबर भी क्या मिल रहा है ए बी, और y बराबर भी क्या मिल रहा है ए बी, फाइनल आंसर। अब चलिए जो तीसरा प्रश्न है उसे देखिए कैसे हल करते हैं, ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब यहाँ 89x प्लस 91y इज इक्वल टू 449 और 91x प्लस 89y इज इक्वल टू 451। अब इसे दो स्टेप में हमें करना है, कैसे करना है, एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, और एक बार क्या करेंगे, एक इन दोनों को घटाएंगे, फिर जो समीकरण मिलेगा उसे हम घटाएंगे या जोड़ेंगे, फिर x और y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। अब ये कैसे होगा, इसे बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 और इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक बार क्या करना है, हमें समीकरण को जोड़ना है समीकरण 1 धन समीकरण 2 करने पर। अब यहां ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए वैल्यूज ना पलट के दे दिया है 89। अब अगर इसके एक तरीके से तो ये है कि 89 का गुणा इधर करूं, फिर 91 का गुणा इधर करूं, तब x की वैल्यू बराबर होगी, या 91 का गुणा इधर करूं फिर 89 का गुणा, तो काफ़ी बड़ा गुणा करना पड़ेगा हमें, है ना, तो काफ़ी लंबा लंबा जोड़ना और घटाना हो जाएगा। इस विधि से आप लोग करेंगे तो बहुत सरल तरीके से होगा, देखिए कैसे। अब यहाँ एक बार जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 89x प्लस 91y, 91y इज इक्वल टू 449, और 91x प्लस 89y इज इक्वल टू 451, यही है। अब जोड़ लेते हैं इसे, तो इसमें ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 180x प्लस इसमें ये जोड़ेंगे तो 180y बराबर यहाँ आ जाएगा 900। इन दोनों में कॉमन क्या है, 180 है, 180 को कॉमन लिया तो यहाँ x प्लस वाई बच गया इज इक्वल टू 900। अच्छा, 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, नीचे ही ले जाके करना है ना, तो 18 पंचे 90 होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 5। इसे मान लिया हमने ने समीकरण नंबर 3, इजी हो गया ना। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। ठीक है, अब फिर 89x प्लस 91y इज इक्वल टू 449, और 91x प्लस 89y इज इक्वल टू 451। अब चिन्हों को मुझे बदल देना है, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। अब इसमें ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, -2x, अब यहाँ +2y, 91 में से 89 जाएगा तो प्लस में ही आएगा, इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, -2। अब इसमें 2 को कॉमन ले लें, या -2 को कॉमन ले लेते हैं, बाहर है तो -2 को अगर कॉमन लिया तो x और अंदर के चिन्ह बदल जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 इधर दिया है, -2 इधर -2 इधर, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं या नीचे ले जाके कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 1 2, इधर 1 बचा ना, मतलब तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बच गया, 1। इसे क्या मान लिया, समीकरण नंबर 4। अब देखिए आसान हो जाएगा ना, समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे ही क्योंकि वाई क्या है, अलग अलग चिन्ह है, या घटा भी लेंगे तो वो भी कोई फर्क नहीं है, आंसर सेम ही आना है। चिन्हों को बदल के करेंगे, चिन्हों को सेम रख के करेंगे, फिर भी आंसर वही आना है, यही गणित की खूबी है ना, चाहे जैसे हल करें आंसर वही आना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, समीकरण 4 धन समीकरण 3 धन 4 या 4 धन 3, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए समीकरण 3 ही लिखते हैं यहाँ पे। समीकरण
3 धन समीकरण 4 करने पर। देख लेते हैं, यहाँ दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यही दिया है। धन कर रहे हैं तो इससे ये काट लेंगे, तो 2x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3, यही होगा, 2 3 6। अब फिर x का मान हम चाहे समीकरण 4 में रखें, चाहे समीकरण 3 में रखें, चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे समीकरण 2 में रखें, आंसर हमेशा y का वही आएगा। तो मुझे जो सरल लगेगा वही करूंगा, तो मैं समीकरण 3 या 4 में रख लूंगा। चलिए समीकरण 4 में रख लेते हैं। तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो x कितना दिया है 3, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू -2 बच जाएगा ना। 3 -3 में से 1 निकाला तो -2, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों साइड माइनस है, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया 2। तो x बराबर कितना मिला मुझे 3 और y बराबर कितना मिल गया 2। तो ये तरीका आसान है ना, तो ऐसे लगाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम तरीके से आप लोगों के लिए क्या रख दिया मैंने, होमवर्क। तो आप लोग सेम तरीके से लगाइएगा, फिर बताइएगा कमेंट करके कि आंसर आप लोगों का आया कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो आप लोग फिर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसे अलग से अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है 41x माइनस 17y इज इक्वल टू 99, और सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। अब पहले क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मान लिया और इसे क्या मान लिया समीकरण 2। फिर क्या करना है, हमें समीकरण को एक बार जोड़ना है और समीकरण को एक बार घटाना है। तो समीकरण 1 धन समीकरण 2 करने पर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 41x माइनस 17y इज इक्वल टू 99, और यहाँ 17x माइनस 41y इज इक्वल टू 75। अब जोड़ रहे हैं तो चिन्हों को तो बदलेंगे नहीं, तो इसे जोड़ रहे हैं, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, x इसे भी जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस ही उतरेगा, और यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ y वैसे जोड़ेंगे तो 4 और यहाँ 10, 174 आ जाएगा। अब फिर यहाँ से 58 कॉमन ले लेते हैं, तो 58 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस वाई 174। अब 174 58 की पहाड़ी में कितने बार आता है, 3 बार आता है, चाहे तो देख लीजिए। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया 3। अब फिर हमें क्या करना है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, एक बार जोड़ा है और एक बार घटा लेंगे। अब इसे भी हमें क्या बना लेना है, समीकरण नंबर 3 बना लेना है। चलिए यहाँ घटा लेते हैं एक बार, तो 41x माइनस 17y इज इक्वल टू 99, और 17x माइनस 41y इज इक्वल टू 75। घटा लेते हैं तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब घटाते हैं तो 41 में से यहाँ 4 बच गया और 3 में से 1 गया तो 24। अब यहाँ प्लस में ही उतरेगा क्योंकि प्लस बड़े के साथ है तो x, अब यहाँ प्लस बड़े के साथ है तो प्लस में ही सेम उत्तर आएगा ना। तो यहाँ प्लस 24x बराबर है, इसमें ये घटाएंगे तो यहाँ भी प्लस में ही आंसर आएगा क्योंकि प्लस बड़े के साथ है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 और यहाँ भी 2। तो यहाँ से अगर 24 कॉमन ले रहे हैं तो 24 कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, सॉरी ये y है ना, तो x प्लस वाई हो जाएगा बराबर, यहाँ 24 है तो 24 से 24 कट गया, इधर 1 बचा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे 1। ये बना लिया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं, तो चलिए जोड़ ही लेते हैं। समीकरण 3 धन समीकरण 4 करने पर, तो यहाँ कितना दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब चिन्हों को बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जोड़ रहे हैं हम, तो x से x कट जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब x की वैल्यू चाहे समीकरण 4 में रख दे चाहे समीकरण 3 में, चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण
3 में रखने पर। तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2 दिया है तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो y बराबर कितना मिल जाएगा हमें, माइनस इधर चला जाएगा तो y बराबर -1। ठीक, तो x बराबर कितना मिल गया हमें, x बराबर मिला 2 और y बराबर कितना मिल गया, -1। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न, और एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोग करके ज़रूर से उसे बताइएगा इसी तरीके से कि आपका आंसर आया कि नहीं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।